नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चौधरी सक्सेस प्लस करंट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आज 14 अप्रैल है और 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जन्म हुआ था 1891 में, जिनको हम प्यार से बाबा साहब अंबेडकर भी कहते हैं। इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, भारतीय संविधान के पितामह। भारत का संविधान भारत के लिए सबसे होली बुक है और इस संविधान को लिखने में भारत की जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसका रोल था और उसमें भी सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति होने के नाते और सबसे ज़्यादा दुनिया भर के संविधानों का अध्ययन करने के नाते डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। इसीलिए इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इनकी बायोग्राफी मैंने पिछले साल कवर करी थी, तो ये वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और मैं इसका लिंक भी आपको आई बटन पर यहाँ पर प्रोवाइड कर दूँगा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दोस्तों सामान्यतः लोग जो हैं एक दलित नेता के तौर पे जानते हैं, भारत के जो संविधान है उसके निर्माता के तौर पे जानते हैं। लेकिन जब भारत की महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने की बात हो तो इनके कंट्रीब्यूशन को थोड़ा दरकिनार कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो रोल रहा है विमेन एम्पावरमेंट में वो किसी मसीहा से कम नहीं है। उनका जो रोल रहा है वो किसी भी दूसरे सोशल रिफॉर्मिस्ट एक्टिविस्ट से ज़्यादा रहा है। मैं किसी भी दूसरे सोशल एक्टिविस्ट का रोल जो है उसको कम नहीं आंकना चाहता, लेकिन फिर भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने विमेन एम्पावरमेंट के लिए जो कुछ किया है वो बहुत ज़्यादा काबिले तारीफ़ है। और आज औरतें जितना सुरक्षित फील कर पाती हैं भारत में और अपने अधिकारों को हासिल कर पाती हैं, बराबरी से वो खड़ी हो पाती हैं, अपने शिक्षा के अधिकार की बात करो, चाहे वो पॉलिटिकल अधिकार की बात करो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के अधिकार की बात करो, चाहे शादी में जो उनको इक्वलिटी मिले उसकी अधिकार की बात करें, या फिर तमाम बाकी जो अधिकार जो हर एक सिटीजन के पास होने चाहिए वो विमेंस के पास हैं, तो उसका क्रेडिट जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को। ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ और क्या इन्होंने किया है, उसकी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए, ये एक कमाल की तस्वीर है जिसमें ये बच्ची जो है, लड़की पूछ रही है अपनी मम्मी से, कह रही है कि हम भारत की महिलाओं को शिक्षा, सुरक्षा, समानता और सम्मान के अधिकार किस भगवान ने दिए, और सामने तस्वीर किसकी लगी हुई है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की। इन्होंने दिए क्योंकि इन्होंने भारत के संविधान में तमाम वो लॉ और एक्ट्स को, प्रोविजंस को लागू करवाया जो कि औरतों को उनके सम्मान और उनके बराबरी के अधिकार से उनको प्रोजेक्ट करता है, उनको दिलाता है। इन्होंने एक बहुत ही कमाल का कोट कहा था विमेन एम्पावरमेंट और औरतों के अधिकार के बारे में, और ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। इन्होंने कहा था, आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ ए कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विच वुमेन हैव अचीव्ड। मैं एक समाज की प्रोग्रेस को इस आधार पे नापता हूं कि उस समाज की औरतों ने कितनी प्रोग्रेस को हासिल किया है। तो ये बहुत कमाल की बात है कि किसी भी समाज के आकलन का अपना एक नज़रिया होता है, और बाबा साहब अंबेडकर का क्या नज़रिया था कि वो उस समाज की औरतों की स्थिति को देखना चाहते थे, और उस औरतों की स्थिति अगर सुदृढ़ है, अच्छी है, तो मानते थे कि उस समाज ने सच में तरक्की करी है, सच में प्रोग्रेस करी है। अगर औरतों के अधिकार को वहाँ पे दबाया जा रहा है तो उस समाज की बाकी जो तरक्कियाँ हैं वो मायने नहीं रखती, क्योंकि आपने समाज की लगभग आधी पॉपुलेशन को तो सेकेंडरी कर दिया है और उनकी जो प्रोग्रेस है वो पीछे रह गई है। तो ये बातें उन्होंने कही थी। तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को एक दलित नेता के तौर पर प्रोजेक्ट कर दिया जाता है। उनको कॉन्स्टिट्यूशन का एक मेंबर मान दिया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का मेंबर बता के उनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का टैग दे दिया जाता है। लेकिन कई चीज़ों को जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है समाज के कई चीज़ों में बदलाव लाने के दृष्टिकोण से, उनको कई बार दरकिनार कर दिया जाता है। और विमेन एम्पावरमेंट जैसा मुद्दा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे दलितों के पास अधिकार नहीं थे, उनको सेकेंडरी सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाता था, उनको शोषित किया जाता था और वो एक शोषित वर्ग था, वैसे ही महिलाएं भी भारतीय समाज में एक लंबे अरसे से शोषित वर्ग का हिस्सा रही हैं और उनको बहुत ह्यूमिलिएट किया गया है अलग अलग स्तर पे। मैं बताऊंगा कौन कौन सी प्रथाओं के तहत, कौन कौन सी चीज़ों के तहत उनको मतलब उनके अधिकारों से वंचित रखा गया है। तो उन चीज़ों को हटाने के लिए, उन कुप्रथाओं को हटाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर साहब ने जो फाइट लड़ी और जो रिफॉर्म्स किए वो किसी भी और दूसरे व्यक्ति ने उस स्तर पर नहीं किए। और उसका एक कारण ये भी है क्योंकि वो संविधान सभा के मेंबर थे, और संविधान सभा के मेंबर होने के नाते उनके पास ये पावर थी, उनके पास ये अथॉरिटी थी कि वो उनके अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन में अश्योर करवा पाए।
बाकी वैसे कई सारे फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम और कई पुराने समय पे भी सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स हुए, उस समय भी कई एक्टिविस्ट थे, सोशो रिलीजियस एक्टिविस्ट थे, उन्होंने काम किया, लेकिन उनके पास अथॉरिटी उतनी नहीं थी कि वो उसको इम्प्लीमेंट करवा पाए, लेकिन अंबेडकर साहब के पास थी, तो इसलिए उन्होंने ये करवाया भी। तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो सच में सबसे पहले आता है, और क्या क्या उन्होंने काम किया उसकी अब हम बात करेंगे। तो भारतीय समाज जो है वो मेल डोमिनेटेड रहा है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है हमारे देश में, आज भी है। आज भी कई जगहों पे अगर आप रूरल एरियाज में जाते हैं तो आपको पैट्रियार्कल सोसाइटी का अंश आपको देखने को मिलता है। हालांकि अभी औरतों की स्थिति काफ़ी सुदृढ़ हुई है, काफ़ी बेहतर हुई है, लेकिन औरतों ने एक लंबे अरसे तक, हजारों सालों तक जो है, जो लेटर वैदिक पीरियड था वहां से लेकर और अभी तक बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसमें टेरिबल प्रॉब्लम्स को फेस किया है, सुपरस्टिशियस और मिसगाइडेड रिचुअल्स के चलते। और मैंने आपको अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज में डिफरेंस बताया था। मैंने बताया था कि समाज कितना बदल गया था अर्ली वैदिक एज से लेटर वैदिक एज में। जहां अर्ली वैदिक एज में ये कहा जाता था यत्तर नार्यति पूज्यते रमन्ते तत्तर देवता, जहाँ पे नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। और लेटर वैदिक एज में वो चीज़ें जो है वो बदल गई, औरतों की स्थिति बहुत ज़्यादा जो है वो डिग्रेड हो गई और उनको सेकेंडरी सिटीजन की तरह ट्रीट करने लग गए लोग। उनको पॉलिटिकल अधिकार नहीं थे, उनके पास बहुत सारे अधिकार नहीं थे और बहुत सारी कुप्रथाएं समाज में आ गई, जैसे कि चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह जिसको कहते हैं, सती प्रथा। सती प्रथा से आप सभी वाकिफ होंगे कि एक ऐसी प्रथा थी जिसमें एक स्त्री के पति की मृत्यु के बाद जब उसके पति का अंतिम संस्कार होता था तो उस स्त्री को भी उसके साथ सती कर दिया जाता था, उसको भी जीवित जला दिया जाता था। तो ये एक बहुत ही मतलब ब्रूटल और बहुत ही बड़ी कुप्रथा थी जिसको हटाया गया था। कब हटाया गया था इसको? बाई लॉ 1829 में हटाया गया था। राजा राम मोहन राय ने इसके लिए काफी काम किया था और ब्रिटिश अथॉरिटी के समय ही ये हट गई थी। हालांकि ये लॉ एंड ऑर्डर में तो हट गई थी, ये एक कानूनी जुर्म बन गया था, लेकिन भारत में इसके काफी लंबे अरसे बाद तक भी सती प्रथा रही है समाज में, क्योंकि समाज में बदलाव एक लंबे समय के बाद आता है। सामाजिक जो क्रांतियां होती हैं वो बहुत स्लो प्रोसीजर वाली होती हैं। पॉलिटिकल जो रिवॉल्यूशंस होते हैं वो फास्ट फॉरवर्ड भी हो जाते हैं, कई बार एक सत्ता बदल जाती है, मिलिट्री कू हो जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, एक देश को आज़ादी मिल जाती है किसी कॉलोनियल ताकत से, लेकिन जो सामाजिक बदलाव हैं उनको आने में बहुत समय लग जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति विशेष के जहन में बैठे होते हैं और उन कुप्रथाओं को हटाना बड़ा मुश्किल काम होता है, काफी चैलेंज वाला काम होता है। तो ये सती प्रथा है जो अब तो भारत में नहीं है। पर्दा प्रथा एक लंबे समय से चलती आ रही थी, मतलब घूंघट निकालने वाली प्रथा, और स्त्रियों को घूंघट में रहना पड़ता था। आज भी कई जगहों पे आपको पर्दा प्रथा देखने को मिल जाएगी, बहुत कम हो गई है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी आपको देखने को मिलती है। रेस्ट्रिक्शंस टू विडो रीमैरिज, विधवाओं का विवाह नहीं हो पाता था, फिर से पुनः विवाह नहीं कर पाती थी महिलाएं, उसके लिए कई लोगों ने काम किया है। तो उसमें से ये भी थे, बाबा साहब अम्बेडकर भी थे। विडो एक्सप्लॉयटेशन, विधवाओं का शोषण होता था और एक देवदासी सिस्टम था, ये भी काफी बहुत ही टेरिबल ये कुप्रथा थी, जिसमें यंग लेडीज को, यंग लड़कियों को टीन एज में ही मंदिरों में डोनेट कर दिया जाता था एक वस्तु की तरह, और कहा जाता था कि ये देवदासियां हैं, ये मंदिर की सेवा करेंगी बस, उनको न शादी का अधिकार होता था न कुछ उनके पर्सनल अधिकार होते थे, सिर्फ मंदिर में रहती थी और वहीं पे वो सर्विस प्रोवाइड करती थी और उनका शोषण होता था, उनका सेक्सुअली अब्यूज भी होता था। तो ये देवदासी सिस्टम भी चल रहा था। तो भारत में बहुत जगहों पर अलग अलग चीजें चल रही थी जो कि औरतों के लिए बहुत ही ज्यादा टेरिबल थी और बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस में वुमेन्स यहाँ पे ट्रीट की जा रही थी। और यहाँ पे लड़की के जन्म को जो है वो एक अभिशाप की तरह देखा जाता था। देखिए ये भी एक स्थिति थी कि जो भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या हो जाती थी। ये चीज़ तो आपने, अगर आप यंग हैं, आप 25-30 साल की एज में हैं, तो आप समझते हैं कि आज से 15 साल पहले तक भी बहुत जगहों पे ऐसा चीज़ें होती थी कि कन्या भ्रूण हत्या जैसी चीज़ें होती थी। तो इस चीज़ों की वजह से विमेन के अंदर जो है वो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया, वो अपने आप को नीचा समझने लग गई, उनको सेकेंडरी सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाता था। तो उन्होंने अपने अधिकार खो दिए और वो पूरी तरह से बैकफुट पे आ चुकी थी, पिछड़ चुकी थी और वो शोषित समाज का हिस्सा हो चुकी थी। तो ये सब चीज़ें जो थी, इनको चैलेंजेस को सामना करना, उन सभी कुप्रथाओं को हटाने का जो बीड़ा था वो कई सारे जो हमारे सोशल रिफॉर्मिस्ट थे उन्होंने उठाया, और उनमें से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी एक थे। उन्होंने औरतों के अधिकारों के लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी,
कई जगहों पे उन्होंने कई क्रांतियां भी कई सत्याग्रह भी करे अलग अलग चीज़ों को लेकर। तो इन चीज़ों को हटाने के लिए जो उन्होंने सबसे बड़ा कदम उठाया वो उठाया कि हमें ये चीज़ें जो है वो कानूनी प्रक्रिया से हटानी पड़ेंगी, सिर्फ सत्याग्रह से नहीं होगा। जैसे गांधी जी का जो तरीका था वो सत्याग्रह से था कि मैं क्रांति लेके आऊंगा, लोगों को कन्विंस करके सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चल के। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डॉक्टर अंबेडकर का जो है वो पहलू ये था कि मैं कानूनी प्रक्रिया से समाज को बदलूंगा, क्योंकि मैं ये वेट करता रह गया कि लोगों का हृदय परिवर्तन होगा तो उसमें तो पता नहीं कितना समय हमें लग जाएगा। तो उन्होंने कई सारे प्रोविजंस बनवाए और डाले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि औरतें जो हैं उनको बराबरी का दर्जा मिल सके, उनका आत्मसम्मान जो है वो बचा रह सके, सुरक्षित रह सके, और वो भी समाज के सभी जो मेल जो कैटेगरी के लोग हैं उनके बराबरी में खड़ी हो सके समाज में। उसके लिए उन्होंने कई सारे प्रोविजंस लाए, जिसमें उन्होंने औरतों को शिक्षा का अधिकार दिलाना हो, चाहे उनको काम करने का अधिकार यानी एम्प्लॉयमेंट का अधिकार हो, सोशल जस्टिस का अधिकार हो, इकोनॉमिक राइट्स का अधिकार हो, जिसकी मतलब कि अगर आप कोई जॉब करते हैं, एक मेल और एक महिला, मेल और फीमेल दोनों करते हैं, तो उनको बराबरी का पे स्केल होना चाहिए। ये सब चीज़ें जो है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में लाने के लिए प्रक्रियाएं कई और कई सारे प्रोविजंस वो यहाँ पे लेके आए। उसके अलावा ये वो व्यक्ति थे डॉक्टर अंबेडकर जिनकी वजह से आज महिलाएं, भारतीय महिलाएं, वो चाहे किसी भी धर्म की हों, किसी भी समाज की हों, वो सेल्फ कॉन्फिडेंट फील कर पाती हैं और सेल्फ डिपेंडेंट फील कर पाती हैं, क्योंकि उनको उनके सारे अधिकार मिल गए और उन अधिकारों का इस्तेमाल करके अपनी इच्छा के अनुसार वो काम कर सकती हैं, अपनी इच्छा के अनुसार वो शादी कर सकती हैं, अपनी इच्छा के हिसाब से वो अपने जीवन को जी सकती हैं। उनके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता, क्योंकि भारत का संविधान उनको एक इंडिपेंडेंट सिटीजन का अधिकार देता है और उनको तमाम वो सुरक्षा और तमाम वो अधिकार देता है जो कि एक पुरुष को मिलते हैं भारतीय समाज में। तो इस तरह से चीजें उन्होंने करी और कई सारे उन्होंने कानून बनवाए जिसमें उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस मिल सके, इंडिविजुअलिटी का आभास हो सके, सेल्फ रेस्पेक्ट फील कर सके और ओवरऑल एम्पावरमेंट वो फील कर पाए अपने अंदर, और विमेन, सभी तबके की विमेन ये कर पाए। एक फेमिनिस्ट के तौर पे उनके बारे में कई महिलाओं ने, जो लेखिकाएं थी अलग अलग पुस्तकों की, उन्होंने कई बातें कही। जैसे बेबीताई कामले, उन्होंने बताया है अपनी पुस्तक जीने अमुचे, जिसका मतलब होता है आवर लाइफ्स में, उन्होंने कहा कि जो भगवान बुद्ध का मैसेज था, गौतम बुद्धा का मैसेज था, जो आप जानते हैं बौद्ध धर्म के जो प्रॉफिट थे, उनका जो मैसेज था एक कंपैशन का, वो मैसेज जो है वो हमारे पास बहुत पहले से था, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर जो है वो हम तक उसको कंपेशनेटली लेके आए, सबको वो चीज़ मैसेज जो है उसको दिया सबको। और वो जो मैसेज था कि किस तरह से एक ह्यूमन बीइंग के साथ ट्रीट किया जाना चाहिए, जो समाज के पिछड़े हुए तबके हैं, शोषित समाज का हिस्सा है, उनकी स्थिति को समझने के लिए हमें मोटिवेट किया बाबा साहब अंबेडकर ने। और आम समाज का जो एक नागरिक जो कि थोड़ा रैशनल है, थोड़ा चीज़ों को सही तरीके से समझता है, थोड़ा सेंसिटिव है, उनको बाबा साहब अंबेडकर ने एक तरह से मोटिवेट किया और समाज की स्थिति को बदलने के लिए उन्होंने कई लोगों को यहाँ पे जोड़ा। अंबेडकर साहब ने औरतों को कहा था कि मेन एंड वीमेन आर पार्टनर्स इन द मैरिज, इक्वल पार्टनर्स है वो, तो आप अपने हस्बैंड को इक्वलिटी के साथ ट्रीट कीजिए, अपने बच्चों को स्कूल भेजिए और अपने कपड़ों को क्लीन रखिए, क्लीन कपड़े पहनिए। इन चीज़ों से क्या फर्क पड़ता है? इन चीज़ों से एक कॉन्फिडेंस आता है, इक्वलिटी का ट्रीटमेंट करना, बच्चों को स्कूल भेजना, बराबरी की भागीदारी निभाना, कभी भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं रहना, ये सब चीज़ें करके महिलाओं को वो जागरूक करना चाहते थे, मजबूत करना चाहते थे, उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहते थे। ऐसी चीज़ें उन्होंने कही हैं उनको। और एक और पुस्तक है उर्मिला पवार और मीनाक्षी मून की, वी टू मेड हिस्ट्री। इसमें उन्होंने बताया कि 1942 में एक मीटिंग हुई थी बाबा साहब अंबेडकर की गीताबाई पवार के साथ। उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से उस मीटिंग में जो लोग थे वो बाबा साहब अंबेडकर के साथ रोने लग गए और उन्होंने फील किया कि भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति किस तरह की है, और उन्होंने वो सेंसिटिविटी फील करी, उसको अंदर, अपने अंदर से उन इमोशंस को फील किया और कहा कि हम अपने समाज में जरूर बदलाव लेके आएंगे। तो वो समाज के जो लोग जो जुड़ रहे थे इस भावना से और औरतों के अधिकार को, जो कि लोग पहले से समझते ही नहीं थे काफी समय से, उनको लगता था कि ये जो चलता आ रहा है वो चल रहा है और वो यूज्ड टू हो गए थे। अब उनको इस चीज का आभास हो रहा था कि हम सच में इस समाज में महिलाओं के साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं। तो इस समय बाबा साहब ने उनको कहा था कि ऑलवेज बी लाइक दिस, मतलब ऐसे ही रहिए, सेंसिटिव रहिए, समझिए चीजों को, रैशनल होइए,
कॉन्फिडेंट रहिए, अपनी बेटियों को पढ़ाइए और उनके अधिकारों को उनको दीजिए और उनके अधिकारों के लिए लड़िए भी। और ये एक और देखिए चित्रण कर रखा है, एक यहाँ पे एक ये आपको कार्टून दिख रहा है जिसमें एक व्यक्ति जो है इस स्त्री के ऊपर खड़ा है, मतलब इसको शोषित कर रहा है, इसके अधिकारों का दमन कर रहा है। इसके खिलाफ बाबा साहब अम्बेडकर खड़े हैं और अपने साथ कई सारे और एक्टिविस्ट को और महिलाओं को साथ लेके आए हैं कि वो इनके अधिकारों के लिए लड़ने के लिए तैयार है और वो बाकायदा कानूनी प्रक्रिया के तहत लड़ेंगे। और उन्होंने लड़ाई लड़ी भी है और कई सारे उन्होंने यहाँ पे सत्याग्रह भी किए, जैसे कि एक महड़ सत्याग्रह था। महड़ सत्याग्रह वैसे तो सबके लिए था, दलितों के लिए भी था, औरतों के लिए भी था। महड़ सत्याग्रह में एक तो तालाब के अंदर और पब्लिक जगहों पे जो चीजें बनी हुई थी, जो जहाँ पे पानी पिया जाता था, वहां पे दलितों की एंट्री बनाई थी कि दलित वहां से पानी नहीं पी सकते, तो वहां से इन्होंने पानी पी के दिखाया, तो उसको चैलेंज किया और अपनी इक्वलिटी के अधिकार को अश्योर करवाया। दूसरा, इन्होंने टेम्पल एंट्री जो थी, जिसमें महिलाओं को और दलितों को एंट्री नहीं मिलती थी कई सारे बड़े मंदिरों में, तो उन मंदिरों में एंट्री के लिए भी इन्होंने सत्याग्रह किया था। तो इस महड़ सत्याग्रह में कई औरतें भी थी, जैसे शांताबाई शिंदे जो हैं, इनकी पार्टिसिपेंट थी इस महड़ सत्याग्रह में। तो कई स्त्रियां जो हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर का साथ दे रही थी, इनके जो तमाम सत्याग्रह थे, आंदोलन थे, और वो जानती थी कि बाबा साहब अम्बेडकर सिर्फ एक दलित नेता नहीं है, वो एक सच्चे एक्टिविस्ट हैं जो कि सभी समाज के तबकों को बराबरी का अधिकार दिलाना चाहते हैं। वो किसी के अधिकार को छीनना नहीं चाहते, किसी के अधिकार को मारना नहीं चाहते, बस जो समाज के वो तबके हैं जो कि शोषित करते हैं नीचे वाले हिस्सों को, उनको रोकना चाहते हैं, उनको प्रोहिबिट करना चाहते हैं कि वो शोषण ना करें अपने से नीचे जिनको वो समझते हैं, तथाकथित नीची जातियां जिनको समझते हैं वो। तो ये सब चीजें उन्होंने करी। और इसके अतिरिक्त वो जब भी जहां कोई बड़ी मीटिंग होती थी, जैसे बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल हुई, वॉइसरॉय की असेंबली हुई, उसके अलावा चेयरमैन रहते हुए जो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन हो रहा था, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात हो, चाहे पार्लियामेंट में वो जब लॉ मिनिस्टर रहे, उन तमाम सभी जगहों पे जहां पे औरतों के अधिकारों के लिए लड़ा जा सकता था, उनकी प्रॉब्लम्स को सुधारा जा सकता था पॉलिटिकली कानून बना के, तो वहां पे उन्होंने औरतों की स्थितियों के ऊपर बात की है, डिस्कशन किए हैं और बताया, उन सभी लोगों को आगाह कराया कि हमें इन चीजों को बदलना है। उन्होंने मनुस्मृति को भी जलाया। मनुस्मृति देखिए, आप जानते हैं कि एक ग्रंथ है, हिंदू ग्रंथ है, जो कि एक कोड ऑफ लॉ है, और कई सारी स्मृतियां हुई हैं हिंदू धर्म में, उनमें से मनुस्मृति, नारद स्मृति, ये ऐसी स्मृतियां हैं जो कि बाद में अवेलेबल रही। और मनुस्मृति जो है वो काफी कंट्रोवर्शियल है। उसमें उसके कंट्रोवर्सी के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, उनमें एक सज्जन थे, एक जानकार थे विषयों के, इन चीजों के, तो उनसे मैंने डिबेट करी थी। उनके व्यूज से आप कितना सहमत होते हैं या नहीं वो आप देखिएगा। लेकिन मनुस्मृति के बारे में मैं इतना बता देता हूं कि मनुस्मृति जो आज के समय अवेलेबल है, आज के समय जो ब्रिटिशर्स ने इसको ट्रांसलेट करके जो अवेलेबल करवाया, उस मनुस्मृति में कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि लोगों को परेशान करती हैं, सोचने पे मजबूर करती हैं। स्त्रियों की स्थिति के बारे में, शूद्रों की स्थिति के बारे में कुछ उसमें कंट्रोवर्शियल चीजें हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, आधुनिक समाज में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, किसी भी समाज में नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब लोग इतने जागरूक हो चुके हैं कि उन चीजों को लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो उन्होंने मनुस्मृति को जलाया भी था, क्योंकि दलितों के और औरतों के अधिकारों का हनन करने की बात करती थी वो। कुछ उसके वाक्यांश, कुछ उनमें ऐसी चीजें थी जो कि अस्वीकार्य थी। तो मनुस्मृति के ऊपर वैसे विवाद जो है उसको कितना भी लंबा खींच सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आज के समय जो ब्रिटिशर्स ने मनुस्मृति अवेलेबल करवाई वो मनुस्मृति ओरिजिनल नहीं थी, तो ओरिजिनल नहीं थी तो वो एक अलग इशू है, लेकिन जो उन्होंने जलाई वो ब्रिटिशर्स ने जो ट्रांसलेट करी थी उसी को जलाया। उसके बाद 1936 में उन्होंने एक स्पीच दिया था जो जोगिनी और देवदासियों की जो कम्युनिटी थी उसको दिया, कि देखिए ये जो जोगिनी और देवदासियां हैं जो कि मंदिरों में अपनी जो प्यूबरसेंट गर्ल्स को भेज देते हैं, टीनेजर्स से जस्ट पास टीनेज गर्ल्स को भेज देते हैं कि वो उन टेम्पल्स में देवताओं की एक तरह से दासियां हैं, उनकी सेविकाएं हैं। तो ये जो चीज़ है, ये प्रथा, ये कुप्रथा जो है, इसको हटाना चाहिए समाज से, और औरतों को अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए, और इस रिग्रेसिव रिलीजियस प्रैक्टिस को समाज से पूरी तरह से उखाड़ फेंक देना चाहिए। क्योंकि इन औरतों को, इन बच्चियों को मंदिरों में वहां पे ले जाके उनके साथ बहुत शोषण होता है, इवन उनके साथ सेक्सुअली अब्यूज भी होता है, और मंदिरों में इन लड़कियों की कोई जरूरत नहीं है।
किसी भी तरीके का वहां पे कोई देवता निवास नहीं करता है कि उसके चरण आपको धोने हैं। वहां पे मूर्ति पूजा होती है। मैं नहीं जानता कि कौन यहाँ पे मूर्ति पूजा और इस चीज का समर्थक है, आप अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन किसी भी व्यक्ति विशेष का किसी भी मंदिर के नाम पे शोषण होना ये बिल्कुल अस्वीकार्य है, और ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का खुद का पॉइंट ऑफ व्यू भी था और ये होना भी चाहिए। तो ये चीज जो है उन्होंने यहाँ पे हटवाने के लिए काम किया। उसके बाद फाइनली हिंदू कोड बिल आया। हिंदू कोड बिल जो है उसको कई लोगों ने अलग अलग दृष्टिकोण से देखा। कई लोग चाहते थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आए, ठीक है, वो तो एक अलग बात है, वो काफी कॉम्प्लेक्स विषय है, उसके ऊपर हम कभी और बात करेंगे। लेकिन हिंदू कोड बिल आया और हिंदू कोड बिल में कई सारी चीजें इन्होंने इसमें ऐड करवाई और कई सारी चीजें ऐसी डलवाई जिसकी वजह से औरतों को उनके बराबरी के अधिकार मिल सके शादी के बंधन में बंधने के बाद, और उससे अगर वो अलग भी होना चाहती हैं तो भी, तो उनको अपनी मर्जी से शादी करने का अधिकार दिलवाया। वो किसी भी कास्ट में शादी कर सकती थी, चाहें तो वो डिवोर्स ले सकती थी, और वो प्रॉपर्टी को भी इनहेरेंट कर सकती थी। मतलब एक पिता की प्रॉपर्टी में पहले सिर्फ उसके पुत्र का, उसके बेटे का ही अधिकार हुआ करता था। अब क्या है, स्थिति को बदला और उस स्थिति को इस तरह से किया गया कि प्रॉपर्टी में बेटी का भी अधिकार होगा। ये चीजें इन्होंने करी। हिंदू जो सिविल कोड्स जो हैं हमारे, उसमें से हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू सक्सेशन एक्ट में, सक्सेशन एक्ट वही होता है जिसमें जब अगली पीढ़ी पे जब प्रॉपर्टी जाती है, इनहेरिटेंस जाता है, सक्सेशन में बहुत सारी चीजें होती है, तो उसमें से एक प्रॉपर्टी का अधिकार जो है वो भी औरतों को इन्होंने दिलाया। हालांकि इस बिल को जब पास कराया जा रहा था तो बहुत जगहों पे जो है, जो अपर कास्ट ऑर्थोडॉक्स हिंदू थे, उन्होंने इसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि इस बिल को हम बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। तो इस दौरान उन्होंने रिजाइन कर दिया और कहा कि मैं लॉ मिनिस्टर नहीं रहूंगा, अगर ये इस चीज को समाज नहीं एक्सेप्ट कर सकता तो मुझे ये चीज इस समाज में रहना ही नहीं है, नहीं, मुझे इस पद पे रहना ही नहीं है अगर मैं वो चीज कर ही नहीं पाऊं जिसके लिए मैं यहाँ पे हूं। तो उसके बाद हिंदू कोड बिल भी आया और उसके बाद इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट भी आया। ये भी इनकी ही सोच थी। ये एक्ट तो बाद में आया 1976 में, लेकिन इनका ये था कि औरतों को लीगली ये अधिकार मिले कि उनको इक्वल वेजेस मिले, बराबरी से उनको पैसा मिले। अगर वो किसी जगह पे काम करती हैं एक पुरुष के साथ मिलके, तो एक पुरुष को जितनी सैलरी मिलती है उतनी उस स्त्री को भी मिलनी चाहिए। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 आया। इसमें इन्होंने डाउरी को, दहेज को क्रिमिनलाइज किया कि दहेज लेना और देना जो है वो एक क्या है, कानूनी आधार पे गलत एक्टिविटी है, गैर कानूनी है, तो इसको एक क्रिमिनलाइज एक्टिविटी के तौर पे इन्होंने किया। क्योंकि दहेज प्रथा जो है भारतीय समाज का एक बहुत बड़ी कुप्रथा थी और है और अभी भी चलती है। हालांकि ये चीजें जो है वो कानून इनको पूरी तरह से ऐसे नहीं बदल सकता, ये समाज के लोगों को खुद ही आगे बढ़ के करना पड़ेगा कि ऐसी प्रथाओं को वो समाप्त करें। और कानून तो सिर्फ ये कर सकता है कि जितना हो सके वहां पे अगर कोई इसकी शिकायत करता है डाउरी की तो उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है, लेकिन अगर सब चीजें आपस में सहमति से होंगी तो फिर कानून क्या करेगा। तो इस तरह से उसके अलावा एक और बड़ा काम देखिए, एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे लगती है कंट्रीब्यूशन में, देखिए दुनिया भर में बहुत सारे देश जब आजाद हुए कॉलोनियल ताकतों से या किसी भी मोनार्की से आजाद हुए और डेमोक्रेसी बने, तो दुनिया भर के बहुत कम ऐसे देश थे जहां पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बनी। यूनिफॉर्म एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है कि सभी समान नागरिकों को एक एज पार करने के बाद वोट देने का अधिकार मिले। जैसे भारत में 18 साल से ऊपर हर नागरिक जो है वो वोट दे सकता है, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, किसी भी रेस का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, सब जो है 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं, जो भारतीय सिटीजन हैं, वो चुनावी प्रक्रिया में अपना मतदान कर सकते हैं और एक एज पार करने के बाद वो चुनाव लड़ भी सकते हैं। तो ये जो चीज है, ये भारत दुनिया के कुछ गिने चुने ऐसे देशों में था जहां पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज लागू हुई और इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अहम योगदान था। देखिए दुनिया भर में अलग अलग देशों में जब वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन लिखे गए तो अलग तरीके के तर्क दिए गए। किसी जगह पे ये हुआ कि औरतों को अधिकार नहीं मिले, कहीं जगहों पे ऐसा हुआ कि जैसे ब्लैक एंड व्हाइट रेस थी तो व्हाइट को मिला, ब्लैक को नहीं मिला। कई जगहों पे ऐसे चुनावी प्रक्रिया में जो वोट देने का अधिकार है वहां पे सिर्फ उन लोगों को मिला जिनके पास प्रॉपर्टी थी, जिनके पास जमीन या जायदाद नहीं थी उनको नहीं मिला। कई जगहों पे सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को मिला। लेकिन भारत में सभी तमाम लोगों को जो 18 साल से ऊपर के थे उनको सभी को यहाँ पे वोट डालने का अधिकार है। इसमें बहुत बड़ा रोल है डॉक्टर अंबेडकर का। उन्होंने कहा कि वोटिंग राइट जो है वो एक सिटीजन को पॉलिटिकल एजुकेशन प्रोवाइड करता है।
जो हिस्टोरिकली डिप्राइव्ड सेक्शन है वो लोग ये समझ पाते हैं कि उनको किसको अपना वोट देना चाहिए जिससे उनकी स्थिति बेहतर होगी, उनका शोषण नहीं होगा, तो वो पॉलिटिकली एजुकेट होंगे, अवेयर होंगे, तो जिससे वो अपने अधिकारों का सही इस्तेमाल भी कर पाएंगे। तो ये चीज भी भारत के संविधान में इन्होंने डलवाई और ये बहुत बड़ा रोल था इनका। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर औरतों की स्थिति के लिए काम करने वाले एक महानायक थे, आप ये कह सकते हैं। वो किसी मसीहा से कम नहीं थे और उन्होंने ब्रिटिश रिजीम के दौरान भी और उसके बाद जब भारत का संविधान लिखा गया तभी भी औरतों के अधिकार के लिए ताउम्र काम किया है। तो इस तरीके के व्यक्ति थे वो। तो इस तरह से वो हमेशा खड़े रहते थे औरतों के साथ, उनके अधिकारों के लिए, चाहे वो विडो रीमैरिज की बात हो, चाहे वो चाइल्ड मैरिज को अबॉलिश करने की बात हो, चाहे औरतों को उनके वोटिंग राइट दिलाने की बात हो। जब यूनिवर्सल फ्रेंचाइज बनी, एडल्ट फ्रेंचाइज बनी, तो उसमें दलित हों चाहे औरतें हों, सबको ये अधिकार दिलाए, तो वो सबकी बात है। तो इस तरह से इन्होंने काम किया है। तो होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का योगदान जो है वो समझ में आया होगा। और आप जो है अंबेडकर साहब के बारे में जानना चाहते हैं तो वो बायोग्राफी जरूर देखिएगा। सक्सेस प्लस एकेडमी के सभी प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़िएगा और यहाँ पे आपको वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएंगी, उनसे रिलेटेड और वीडियोस मिल जाएंगे। और फ्रीडम फाइटर्स की जो प्लेलिस्ट है इसमें भी अंबेडकर साहब का वीडियो आपको मिल जाएगा। उसके अलावा आप और भी कोर्सेज जो हैं सक्सेस प्लस एकेडमी पे, जो प्रीमियम कोर्सेज हैं, उनको भी एक्सेस कर सकते हैं बहुत ही अप्रोप्रिएट प्राइस में। तो जुड़े रहिएगा चैनल के साथ, इसके सभी प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़िएगा। जैसे आप इंस्टाग्राम से जुड़ते हैं तो आपको इन्फॉर्मेटिव रील्स भी मिल जाएंगी, उनको भी आप देख सकते हैं और कुछ सीख सकते हैं 1 मिनट में भी, आपके पास जब टाइम हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, सी यू नेक्स्ट।